हाँ जी, कुछ डाउट है? कुछ डाउट पूछने तो बताइए। कुछ डाउट है क्या आप लोग को? लकी गौरांग आपने ज्वाइन किया ना फिर? हेलो डाउट नहीं? सर। हाँ हाँ सर, मुझे डाउट था। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है जी। ये आपका। तो मैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कर रहा था पीवाई क्यूज में। वो एक क्वेश्चन था कि ए बी सी जो हैं वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हम्म। और पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा पॉइंट वन है, पी बी इंटरसेक्शन सी हमारा पॉइंट टू है। तो हमको प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 7/8 है। तो इसमें मुझे इश्यूज आ रहे थे थोड़े से। अच्छा ठीक है, देखिए, तो ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना? इंडिपेंडेंट है या डिसजॉइंट है? इंडिपेंडेंट ना? ओके। हाँ, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी। और बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं? पी बी इंटू पी सी। ठीक। ओके। हाँ। अब ये तो प्रूफ करना है ना? तो लाइक कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ए कॉम्प्लीमेंट डिसीजन विद सी, ये मोर देन इक्वल टू 7/8 होगी। मतलब आप अगर ये दिखा दो कि इसके स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो देखो, इन द लर्निंग टाइम हम डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूँ तो मुझे पता है कैसे होगा। बट जब आपको नहीं पता होता, आप डिफरेंट तरीका ट्राई करो, उससे क्या आपको सीखने को मिलेगा, है ना? सो यू ट्राई एंड देन नहीं होता फिर मैं हूँ, तो अब देखते हैं इसको। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सोचेंगे कि यूनियन है, तो या तो कोई इनइक्वालिटी यूज हो सकता है, या फिर कोई अप्रोच होगा। आई थिंक यहाँ यूनियन है ना, इंटरसेक्शन मैंने लिख दिया है, वहाँ यूनियन है। हाँ, यूनियन है। हाँ यूनियन है ना, ठीक है। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लगा लूँ, बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं ये सोचेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन दे रखा है मुझे। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा अभी आया। फिर हमें सोचना है कि इसको हम कैसे बाउंड कर सकते हैं। हमें तो मेनली इसका लोअर बाउंड चाहिए, मतलब मिनिमाइज करने हैं कहीं ना कहीं, समझो। सो अभी के लिए आप क्या करो, अब आप इसको एक टर्म में ले आओ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, हमें बता रखा है ए सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन सी को मैं लिख सकता हूँ पी ए इंटू पी सी, ये भी लिख सकता हूँ। सो हाँ। पी ए इंटू पी सी लिख सकता हूँ। सो नाउ अब आप बताइए क्या होगा यहाँ से। इसको एक टर्म में लाना चाहता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा हमें? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पी ए को या तो पी सी के टर्म में लिख लें या पी सी को पी ए के टर्म में लिख लें। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? 1/2 इज इक्वल टू कितना पी बनेगा? ए बाई पी ए बाई पी सी, बी कट गया। तो यहां से मैं अगर पी सी लिख दूं तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फॉर द टाइम बिंग एक्स नाम दे देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 2x। ओके, अभी एक्स का बाउंड क्या होगा ये बताओ। तो बाउंड ये है, मतलब एक्स का मैं डोमेन ढूंढ रहा हूं, डोमेन। तो एक्स तो मैंने ए की प्रोबेबिलिटी ली है ना, तो ए की प्रोबेबिलिटी ली है। तो वैसे तो नेचुरल बाउंड 0 से 1 है ना? बट सो जो नेचुरल बाउंड है वो 0 से 1 है। एंड ठीक है, पुट करो पहले, देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है उस पर देखते हैं। अगर उससे आ गया तो हो गया, कोई प्रूव दैट है ये। हालांकि एग्जाम में वो रहेगा, बट अभी के लिए नेचुरल बाउंड ये है कि थोड़ा सा वहां से देख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सबसेट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, तो उससे हम देख सकते हैं, है ना? तो उससे पता चलेगा कि ए इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी 0.1 से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि है ना, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन होगा? ये वाला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वैसे लिखोगे तो एक्स 0.1 से 1 में होगा। ओके, तो एक काम करो, इसको एक टर्म में ले आओ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी आ गया 1 - x प्लस 2x माइनस
ओ एक मिनट, पीसी 2 बार है तो कैंसिल हो गया फिर तो, ठीक देख लो। हाँ तो बचा, ठीक है, फिर सी वाला टर्म गया। सो माइनस एक्स और प्लस वहाँ से हो गया एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आया है ना, तो इसको कुछ नाम दे दो अभी के लिए, जी एक्स फंक्शन मान लो। अब क्या इस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फंक्शन की? सो कैन वी फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? अभी के लिए आप ये डोमेन ले लो, x बिलोंग्स टू 0.121, ये वाला ले लो। अब बताओ क्या इसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो? कैलकुलस में कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का, हाँ सर। लगाइए। तो इसका डेरिवेटिव निकालिए, जीरो पुट कीजिए। सो मैं जी डैश एक्स निकालता हूँ, तो आ जाएगा -1 + 4x। तो इसको जी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 4 आ गया पॉजिटिव। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पर क्या मिलेगा मुझे? पॉजिटिव है तो मिनिमा, मिनिमा मिलेगा ना। हम्म मिनिमा एट विच पॉइंट? जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव को जीरो करो, x बराबर 1/4। तो मतलब 1/4 पे मुझे मिनिमा मिलेगी, तो ये इसका कोई ज़रूरत मुझे लग रहा है नहीं। अब यहाँ 1/4 रख दो, तो g में x की जगह 1/4 रख दो, इसमें x को हटा के 1/4 रखो, देखो 7/8 आएगा। इससे क्या किया हमने एक्चुअली? हमने मिनिमम वैल्यू निकाला इस फंक्शन का, और कोई फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा ही होगी। तो ये हो गया प्रूफ। तो हमने यहाँ से इसे प्रूफ कर दिया। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपने मिनिमम से तो ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ अगर 0 से 1 लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 0.1 से 1 तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली पॉइंट ये था कि 7.8 कैसे आए, 7/8 कैसे आएगा, आप पुट करके चेक कर लीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा। तो दैट इज़ द अप्रोच। थैंक ठीक है ना, ओके थैंक यू। सो और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए।